हेलो एवरीवन, मैं नीतीश कुमार महतो, स्टेप फॉरवर्ड का मालिक, आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड में स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास होगा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्लास है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्या है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्लास। क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर क्या है। एन ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट स्टोर्स डाटा इंस्ट्रक्शंस in the form of input and check as per given instructions. It provides as output by checking whatever information fed to the computer. It performs tasks at tremendous speed with no error. Working process of computer are as follows: instruction, input, process, output. कुछ समझ में आए? मैं हूँ ना समझाने के। देखिए कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्या करता है, हमारे द्वारा कोई भी डाटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में डाला जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है हमारे आवश्यकता अनुसार। इट प्रोवाइड्स एज आउटपुट बाय चेकिंग व्हाटएवर इंफॉर्मेशन फिट टू द कंप्यूटर। इससे हमें आउटपुट के रूप में जो कुछ भी हम लोग डालते हैं उसको हमें प्राप्त होता है। ये जो है काफ़ी तीव्र गति से काम करता है और इसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है। कंप्यूटर का कार्य प्रणाली इस तरीके से है, जैसे कोई भी निर्देश हम लोग डालते हैं तो उसको इनपुट के रूप में डालते हैं, अब वो प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। देखिए कंप्यूटर का स्क्रीन, ये सीपीयू, कीबोर्ड, माउस। मॉनिटर क्या है, आउटपुट है। सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग करता है। कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट का फॉर्म है। ठीक है। देखिए क्या है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के अंग, पार्ट्स, है ना। क्या कहता है, कंप्यूटर सिस्टम आर क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड इनटू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। मतलब कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या, तो पहला है आपका हार्डवेयर, उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड डाटा। चलिए अब एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हार्डवेयर क्या है, दोज फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच। कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे हम लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं, तो उसको हम लोग हार्डवेयर कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सभी एग्जाम्पल है आपके हार्डवेयर के। अगला है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है भाई, कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स विच टेल द कंप्यूटर व्हाट एंड हाउ टू डू एनीथिंग नॉन एज सॉफ्टवेयर। मतलब निर्देशों का समूह, है ना, और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को ये बतलाता है कि क्या और कैसे करना है, तो उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहेंगे। आगे है वी कैन नीदर सी नॉर टच सॉफ्टवेयर बाय एनी फिजिकल फॉर्म, thus we can say if hardware is body of computer then software is their soul। देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग सॉफ्टवेयर को किसी भी भौतिक रूप में छू नहीं सकते हैं,
तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का बॉडी है ना, शरीर है, तो कह सकते हैं ऐसा कि सॉफ्टवेयर जो है उसका आत्मा है ना। आगे है डाटा। क्या है डाटा? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन by which we cannot come to any conclusion as data is not in systematic manner. डाटा क्या है? एक कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स का, ठीक है, और इंफॉर्मेशन का, जिससे हम लोग किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो डाटा होता है वो अव्यवस्थित रूप में होता है। इसके वजह से हम कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो डाटा क्या है? कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन का, जिससे हम कोई कंक्लूज़न में नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि जो डाटा होता है वो सिस्टेमेटिक मैनर में नहीं होता है। डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। डाटा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा में क्या है? इट इंक्लूड्स नंबर्स। इसमें नंबर्स शामिल होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3 ... 9 तक, ठीक है। अब इसका प्रयोग क्या है? इसका यूज़ कहाँ होगा? तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। मतलब अगर विद्यार्थियों का आपको जो प्राप्तांक है उसको अगर आपको है ना इंगित करना है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल डाटा का प्रयोग होता है। किसी भी एम्प्लॉयज़ का अगर उनका क्या वेजेस हो रहा है, अगर उसको आपको लिखना है तो न्यूमेरिकल डाटा का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, देखिए नाम में ही छुपा, अल्फ़ा यानी अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक यानी नंबर। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या कहता है आखिर? कि ये कहता है कि इट इंक्लूड्स लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। मतलब इसमें क्या क्या शामिल होंगे? लेटर्स शामिल होंगे ABCD ... Z तक। नंबर्स होंगे 0 से लेके 1 2 3 4 5 ... 9 तक। और कोई स्पेशल सिंबल्स होंगे, तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आएंगे। हम लोग इससे कोई क्या कह रहा है कि वी कैन नॉट डू एनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन दिस बट इट कैन बी कंपेयर्ड। कह रहा है कि इसमें हम लोग कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस को नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कंपेयर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयज़ का एड्रेस है ना, इस तरीके का और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग को समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, डाटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। मतलब फैक्ट्स का संग्रह हुआ, तथ्यों का है ना संग्रह हुआ, वो क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा। अब वो डाटा प्रोसेसिंग में जाएगा तो क्या कहलाएगा? डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। फिर डाटा प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? तो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। तो इसी चेन को हम लोग क्या कहेंगे? डाटा प्रोसेसिंग कहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।